नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। एलओसी से आगे बढ़ते हुए चीन ने अब भारत पाकिस्तान सीमा यानी एलओसी पर भी साजिशों का मकर जाल बुनना शुरू कर दिया है। चीन एलओसी से पाकिस्तान परस्त आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने और उन्हें ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पिछले महीने चीन सेना की एक पूरी पलटन ने एलओसी और आसपास के इलाकों का दौरा किया था। चीन की इस पलटन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कितने दिन गुजारे, कहां-कहां गए, किन-किन लोगों से बात की, इसका कच्चा चिट्ठा खोलती हमारी ये रिपोर्ट। जरूर देखिए। एलओसी पर भारत के दुश्मनों की बड़ी साजिश। पीओके में ड्रैगन के ऑपरेशन 40 का पर्दाफाश। चीन ने आतंकी अड्डों का क्यों किया सर्वे? पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ड्रैगन भारत को डंक मारने की साजिशें रच रहा है। करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को लांघकर चीन अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। डोकलाम से लेकर गलवान तक हिंसक झड़पें तस्दीक करती हैं कि चीन भारत की बढ़ती शक्ति से घबराया हुआ है और वो सीमा विवाद के जरिए तनाव पैदा कर भारत को परेशान करना चाहता है। चीन की तिलमिलाहट बढ़ती जा रही है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यही तिलमिलाहट अब उसे भारत पाकिस्तान सीमा रेखा यानी एलओसी तक खींच लाई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ाने के बाद अब चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के सहारे एलओसी पर जारी तनातनी को बढ़ाने की फिराक में है, जिसके लिए ड्रैगन ऑपरेशन 40 पर जोर शोर से काम कर रहा है। आपके जहन में ये बात जरूर आ रही होगी कि आखिर चीन की सेना के ऑपरेशन 40 है क्या? चीनी सेना के ऑपरेशन 40 में पाकिस्तान का क्या रोल है? तो हम आपको बता देते हैं कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी अब एलएसी के साथ साथ एलओसी से भी भारत को अस्थिर करने की कोशिश में जुटी हुई है। चीन की सेना ऑपरेशन 40 के तहत पाकिस्तान के आतंकियों को भारत के खिलाफ छद्म युद्ध के लिए तैयार कर रही है। जी हाँ, हाल के दिनों में जिस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों को ठिकाने लगाया, जिस तरह आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिस तरह आतंक के पूरे नेटवर्क पर प्रहार किया, उससे इस्लामाबाद के साथ साथ बीजिंग में भी हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान की आतंकी साजिशों को नाकाम होता देख चीन ने फैसला किया है कि अब वो इमरान खान के चहेते दहशतगर्दों के हाथ मजबूत करेगा। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के 40 सैनिकों ने एलओसी के करीब केल, जूरा और लीपा घाटी का दौरा किया। चीन के ये 40 सैनिक 5 से 6 ग्रुप में अलग अलग बट गए और पीओके के सीमावर्ती गांवों का सर्वे भी किया। गौर करने वाली बात यह कि हर ग्रुप के साथ आईएसआई और पाकिस्तान सेना के अलावा इंटरप्रेटर भी मौजूद थे। चीन के सैनिकों ने एलओसी के करीब रह रहे गांव वालों से बातचीत भी की। यही नहीं, चीन के सैनिकों ने पाकिस्तान सेना की पोस्ट से भारत में घुसपैठ करने वाले रूट का भी जायजा लिया। चीन ने जिस तरह की पेट्रोलिंग एक्टिविटी बढ़ाई है, स्पेशली जूरा में, लीपा वैली अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके के सैनिक की कार्रवाई जो पहले 5, 10, 20 आदमी किया करते थे, अब 40, 50 आदमी आ रहे हैं। आप ग्रुप्स में बांट रहे हैं, गांव वालों से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब ज़रूर दिखाता है कि चाइनीज़ इस समय किसी ना किसी प्लानिंग पर काम ज़रूर कर रहे हैं। उस प्लानिंग को वो एग्जीक्यूट करें या ना करें, लेकिन वो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान कर रहे हैं।
चीनी सैनिकों का एलओसी का दौरा करना, एलओसी के करीब गांवों का सर्वे करना, आतंकियों के भारत में घुसपैठ के रूट का जायजा लेना और पीओके के गांव वालों से बातचीत करना जाहिर करता है कि ड्रैगन अब सीधे तौर पर दहशतगर्दी को भारत के खिलाफ हथियार बनाना चाहता है। शंका की कोई दूसरी वजह इसलिए भी नहीं है क्योंकि चीन के 40 सैनिकों ने पीओके के जिन इलाकों का दौरा किया वहां आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप हैं। ये नक्शा पीओके का है। इस नक्शे पर नजर आ रहे हैं केल, जूरा और लीपा घाटी। पाकिस्तान के ज्यादातर आतंकी कैंप यहीं मौजूद हैं। इन्हीं आतंकी कैंपों में दहशतगर्दों को भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जाती है। और तो और केल, जूरा और लीपा घाटी से ही पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले आतंकी कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। अब तक चीन और पाकिस्तान की सेनाएं संयुक्त युद्धाभ्यास ही करती थी। अब तक दोनों देशों की सेनाएं भारत के खिलाफ एक साथ न आकर अलग अलग साजिशें रचती थीं। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान की सेना ने कंधे से कंधा मिलाकर पीओके के रास्ते भारत को निशाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या एलओसी को चीन और पाकिस्तान जंग का अखाड़ा बनाना चाहते हैं? क्या चीन आतंकियों के सहारे भारत को परेशान करना चाहता है? क्या पाकिस्तान ने चीन से अपनी आतंक नीति पर मदद मांगी है? क्या चीन एलओसी पर मौजूद आतंकी कैंपों को नए सिरे से तैयार करेगा? क्या चीन की सेना भी आतंकियों को प्रशिक्षण देने का काम करेगी? क्या चीन एलएसी के साथ एलओसी पर भी मोर्चा खोलने का जोखिम उठा सकता है? अपने आप में चीन एंगेज्ड है, हांगकांग में एंगेज्ड है, ताइवान में एंगेज्ड है, साउथ चाइना सी में एंगेज्ड है, यूरोपियन देशों के साथ एंगेज्ड है, टू द एक्सटेंट यूएस के साथ एंगेज्ड है। सो उसका ध्यान बटा हुआ है, उसकी फोर्सेस भी बटी हुई हैं। तो वो ज़रूर चाहेगा कि पाकिस्तान अपने आप में उसका साथ दे। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, उसको इससे बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर इंडिया चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड है, उस लड़ाई में शामिल है, तो वो उस बात का फ़ायदा उठाए कमज़ोरी का। चीन और पाकिस्तान का एक ही लक्ष्य है, भारत को कमजोर करना। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान अपने इस लक्ष्य को हासिल करने में पिछड़ता नजर आया, चीन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। चीन की सेना एलओसी पहुंच गई। वहां आसपास के गांवों, आतंकियों के अड्डों और भारत में घुसपैठ के रूट का मुआयना करने लगी। तो वहीं पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने फौरन अपने रहनुमा शी जिनपिंग को फोन कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन पर बात की है। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। जिनपिंग और इमरान खान ने अर्थनीति और व्यापार के मुद्दे पर भी बात की। खबरों की माने तो इमरान खान ने शी जिनपिंग को जल्द से जल्द पाकिस्तान आने का निमंत्रण भी दिया है। पाकिस्तान और चीन कोई न कोई खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। दोनों देश एक साथ मिलकर भारत को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिका से भारत की नजदीकी और वैश्विक स्तर पर बढ़ती भारत की साख से दोनों देश बौखलाए हुए हैं। वो किसी भी वक्त सीमा पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा भारतीय सेना अलर्ट हो गई। सेना के अधिकारियों ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। सैन्य कमांडरों के इस सम्मेलन के दौरान सीमा पर सुरक्षा की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तान से सीमा पर तनाव चल रहा है और आतंकी कश्मीर घाटी में स्थानीय लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो वहीं चीन भी एलएसी पर अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रहा है। चीन अपनी साजिशों से कभी बाज नहीं आता। वो संवाद की आड़ में विवाद को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चीन ने तो हद ही कर दी है। चीन ने पूर्वी लद्दाख के साथ अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों को भी विवाद की आग में झोंकने की तैयारी कर ली है। चीन की सेना ने न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के करीब पेट्रोलिंग तेज कर दी है, बल्कि वहां बॉर्डर डिफेंस विलेज भी बना लिए हैं। एलएसी के करीब लाल सेना की परेड।
ने बनाए बॉर्डर डिफेंस विलेज। अठारह महीनों से जारी तनाव को कम करने के लिए भारत संवाद कर रहा है। सीमा विवाद की आग को शांत करने के लिए भारत चीन से बात कर रहा है। दोनों देशों के बीच 13 दौर की सैन्य वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन चीन संवाद के साथ संग्राम की चिंगारी भड़काने का काम भी कर रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख के साथ अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को हवा देकर तनाव बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। खबर तो यहां तक है कि चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश से सटे संवेदनशील इलाकों में गश्त तेज कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सैन्य गतिविधियों की निगरानी के लिए फॉरवर्ड इलाकों में सेना के बड़े अधिकारियों के दौरे में इजाफा किया है। नए शामिल किए गए सैनिकों की निगरानी और उन्हें ट्रेन करने के नाम पर अरुणाचल प्रदेश के करीब संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग तेज कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के लुंगरोला, जिमीथांग और बुमला के पास चीनी सैनिकों की गश्त अचानक तेज हो गई है। गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी इलाके रणनीतिक तौर पर बेहद अहम हैं। तो आपको बता दें कि पीएलए ने जनवरी 2020 से अक्टूबर 2021 तक इन इलाकों में 90 बार गश्त की, जबकि जनवरी 2018 से दिसंबर 2019 तक ये आंकड़ा सिर्फ 40 था। सैन्य अधिकारियों की माने तो अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में एलएसी के साथ दोनों ओर लंबी दूरी की गश्त 1 सप्ताह से 4 सप्ताह तक हो सकती है। लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि पूर्वी लद्दाख के साथ चीन सेना की अरुणाचल प्रदेश के करीब मौजूद इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ गई है। लिहाजा चीन की किसी भी जुर्रत का जवाब देने और उससे निपटने के लिए भारत ने जवाबी रणनीति तैयार कर ली है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना भारत के साथ युद्ध की हिमाकत नहीं कर सकता। चाइना यदि किसी तरीके की ऐसी हिमाकत करता है तो उसे उसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो नया भारत है, ये 2021 का भारत है। ये नाभिकीय अस्त्रों से संपन्न भारत है। ये विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला भारत है। ये विश्व की एक बड़ी सामरिक शक्ति वाला भारत है। ये विश्व का एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो इस तरीके का नया भारत है। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ चीन की सेना एलएसी के पास गांव भी बसा रही है। एलएसी के दूसरी तरफ चीन अब तक इस तरह के करीब 600 से ज्यादा गांव बना चुका है, जिन्हें बॉर्डर डिफेंस विलेज कहते हैं। इनमें से करीब 400 बॉर्डर डिफेंस विलेज ईस्टर्न सेक्टर में है। ये मॉडर्न गांव चीन की आर्मी पीएलए की निगरानी में है। यहाँ सभी तरह की सुविधाएं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं। तो खास बात ये कि एलएसी के पास चीन का ये मॉडर्न विलेज आसानी से देखा जा सकता है। और जानकारी के मुताबिक चीन के ये बॉर्डर डिफेंस विलेज पूरी तरह खाली है। दरअसल चीन एलएसी के करीब गांव नहीं बल्कि मानव कवच तैयार करने के साथ अपने सैनिकों के लिए अत्याधुनिक कैंप बना रहा है। वहाँ के लोगों के बीच में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, वहाँ पे अपने ऑक्यूपेशन को गहरा करना चाहता है। तो जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से चाइना न सिर्फ वहाँ की आबादी में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, नई आबादी को वहाँ बसाना चाहता है, बल्कि उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल वो कंटिजेंसी या युद्ध की स्थिति में भी करेगा। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और जिससे कि भारत को सावधान रहने की ज़रूरत है। भारत को भी अपने बॉर्डर एरियाज पर अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। चीन बॉर्डर डिफेंस विलेज के नाम पर अपनी सैन्य तैयारियों को पुख्ता कर रहा है, लिहाजा ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक चीन के बॉर्डर डिफेंस विलेज के जवाब में अब भारत ने भी एलएसी के करीब गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की प्रक्रिया तेज कर दी है। अरुणाचल प्रदेश में ही एलएसी के पास 3 मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह होगा और फिर बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। भारत के द्वारा जो मॉडल डिफेंस विलेजेस बनाए जा रहे हैं, उसके पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेने के बाद भारत भी बड़ी संख्या में डिफेंस विलेजेस का निर्माण करने जा रहा है, जो कि भारत की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा। भारत अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है,
जिसमें कि सड़कें, ब्रिजेस, टनल्स बनाई जा रही हैं और इसे टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट किया जा रहा है। और ये जो बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया को करने का जो प्रोग्राम है वो भारत की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को चाइना के विरुद्ध मजबूत करने का एक अनिवार्य अंग है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। यहाँ राज्य और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर चीन सीमा से सटे गांवों को दोबारा आबाद करने की कोशिश कर रही है। खाली पड़े गांवों को दोबारा आबाद किया जाएगा ताकि यहाँ के बाशिंदे आईटीबीपी के साथ मिलकर सीमा के प्रहरी की तरह काम कर सके। सरकार की कोशिश है कि बॉर्डर से जुड़े गांव के लोगों को बॉर्डर गार्ड फोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा सके। 1962 की जंग के बाद जिन गांवों को खाली कराया गया था, अब उन्हें दोबारा आबाद किया जा रहा है। जहां आर्मी, सेना प्रथम रक्षा दल है, तो वहां के स्थानीय जो है द्वितीय रक्षा पंक्ति होती है। और 1962 की लड़ाई के बाद जो बॉर्डर गैर आबाद हो गए हैं उनको बसावट करने का एक अभिनव प्रक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो इसी की कड़ी में पहले मलारी में, माणा वैली में, नीति माणा वैली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था और 17 और 18 तारीख को हरसिल में आयोजित हुआ था। चीन भले ही नया भूमि सीमा कानून लेकर आया हो, चीन भले ही एलएसी पर बॉर्डर डिफेंस विलेज बना रहा हो, लेकिन इस सब का जवाब तैयार है। भारत भी सीमा से सटे अपने इलाकों में विकास के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी नीतियों पर अमल कर रहा है। चीन को चुनौती देने की तैयारी हो चुकी है।